मत्स्याह का सुसमाचार। अध्याय 5। एक पद। वे इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए, और जब बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए। 2 पद। और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगे। 3 पद। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 4 पद। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। 5 पद। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 6 पद। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 7 पद। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8 पद। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे एलोहिम को देखेंगे। 9 पद। धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे एलोहिम के पुत्र कहलाएंगे। 10 पद। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। 12 पद। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। 13 पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। 15 पद। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। 16 पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें। 17 पद। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। 18 पद। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। 19 पद। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। 21 पद। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। 22 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। 23 पद। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तुमको स्मरण आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दो। 24 पद। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। 25 पद। जब तक तुम अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही हो, उससे झटपट मेल मिलाप कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुम्हें हाकिम को सौंपे, और हाकिम तुम्हें सिपाही को सौंप दे और तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओ। 26 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम कौड़ी कौड़ी भर न दो तब तक वहां से छूटने न पाओगे। 27 पद। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। 28 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। 29 पद। यदि तेरी दाहिनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही भला है कि तुम्हारे अंगों में से एक नाश हो जाए और तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। 30 पद। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही भला है कि तुम्हारे अंगों में से एक नाश हो जाए और तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। 31 पद। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र दे। 32 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है। 33 पद। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु यहोवा के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। 34 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ
कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह एलोहिम का सिंहासन है। 35 पद, न धरती की, क्योंकि वह उनके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। 36 पद, अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी न उजला, न काला कर सकते हो। 37 पद, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। 38 पद, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। 39 पद, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तुम्हारी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। 40 पद, और यदि कोई तुम पर नालिश करके तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दो। 41 पद, और जो कोई तुम्हें कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाओ। 42 पद, जो कोई तुमसे मांगे, उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे, उससे मुंह न मोड़ो। 43 पद, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। 44 पद, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 45 पद, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करते हैं, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैन बरसाते हैं। 46 पद, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को शालोम करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? 48 पद, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं।